क्या ये माना जा सकता है कि हम लोगों का जो एक कहा जाता है कि हिंदुत्व का तत्व सर्वे भवन्तु सुखिनो वाला जो एक रोमांटिक आइडियलिज्म है, क्या यही इन चीजों के पीछे मूल रह चुका है? क्योंकि बुरहान वानी हथियार उठा सकता है एथनिक क्लींजिंग करने के लिए, पंडित नहीं उठा सकते? देखिए, या तो आप तय कीजिए, हमारे यहां पंडित तलवार लेकर चलते थे। जब शाह हमदान आया तो उसने सुल्तान से कहा कि ये 10 शर्तें जब तक अपने समाज में लागू नहीं करोगे तब तक मैं यहां नहीं रहूंगा। और शाह हमदान ईरान से आया था और उसने उस सुल्तान शमसुद्दीन डायनेस्टी के सुल्तान को बोला था कि तुमने मुझे बुलाया है और उन 10 शर्तों में एक शर्त यह थी कि हिंदू ऐसे कपड़े पहनेंगे जिससे वो मुसलमानों से अलग दिखाई पड़े। उनको वैसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी जिससे वो उसमें घुल मिल जाएं, छुप जाएं, बच जाएं, और वो हथियार लेकर नहीं चलेंगे। 10 शर्तें लगाई गई थी। यू डिसआर्म्ड द एंटायर कम्युनिटी एंड यू मेड देम लाइक अ लैम्ब टू स्लॉटर। आज भी 1862 का आर्म्स एक्ट हम पर लागू है। उस आर्म्स एक्ट को ब्रिटिश ने हमारे ऊपर थोपा था क्योंकि 1857 की क्रांति में हमने उनका काम निपटा दिया था। तो आज एक समाज को जब आप निहत्था करके रख देते हैं, वो अपनी सुरक्षा में कुछ हथियार नहीं उठा सकता क्योंकि कानूनन आपने उसके हाथ पांव बांध दिए हैं, और आप उसको उस तरह की मानसिक तैयारी नहीं देते हैं। फिजिकल प्रिपेयर्डनेस तो दूसरी बात है, मनोवैज्ञानिक, क्या आप उसको ये कहते हैं कि देखिए आज से आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, आप कहते हैं कि वो हम करेंगे। हम करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरी बात है, लेकिन आप हमसे आगे नहीं जाएंगे इस विषय। तो ये ज्यादा बड़े प्रश्न है। आप एक 3% माइनॉरिटी जिसको आपने निहत्था करके रख दिया है, जो किसी तरह वहां पर जिंदा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे? हमें छोड़िए, आज अगर किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया खगड़िया से, कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों मजबूर हैं? क्यों औने पौने में अपनी मकान, दुकान, खेत, जमीन बेच करके भाग रहे हैं? क्योंकि हम जैसे समाज ने आज तक, अभी तक हमारे किसी संगठन ने, किसी आंदोलन ने वो मैनुअल तैयार नहीं किया है कि हम एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी या एक छोटी माइनॉरिटी रहते हुए एक अग्रेसिव मेजॉरिटी के बीच में कैसे रहेंगे। सो वी टेक द इजी वे आउट। वी कट आवर लॉसेस, वी सेव आवर लाइव्स एंड वी गो टू अ सेफर प्लेस। We have not evolved. The entire Hindu society has not evolved a manual of how to live as a minority in the middle of an aggressive majority, which is out to annihilate you. और ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना का हम कॉलिंग कार्ड देते हैं, ये हम खुद को डिसेप्शन में रखते हैं। जिसको हम ये पाठ सुना रहे हैं ना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सर्वे भवन्तु सुखिना कहने की स्थिति में तब होते हैं जब आप स्वयं को सुखी रख सकें। यदि आपकी जेब में 10 पैसे हो तो आप 1 पैसा किसी को दे सकते हैं। यदि आप सुरक्षित नहीं है, आप किसको अभय का दान देंगे? पूरा हिंदू समाज विश्व की 15% जनसंख्या है, लेकिन विश्व की जीडीपी में हमारा योगदान 5% का है। हमारे जिन पूर्वजों ने सर्वे भवन्तु सुखिना कहा था, उनका वर्ल्ड जीडीपी में 30% योगदान था। उस बल पे कहते थे। तो हमें यथार्थ का सामना करना पड़ेगा। मंत्रोच्चार के दिन गए, हाँ ये मूल्य हैं, इन्हें सहेज के संभाल के रखना है, लेकिन जब तक अपना सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक ये मूल्य खोखले हैं।